Welcome to the Brain Warrior. In this video, I am going to discuss about Wheatstone Bridge. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्ट इससे सवाल बन जाते हैं और इस वीडियो में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखे किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, उस वाले मेथड से हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये जो व्हिटसन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी हेल्प से हम किरचॉफ लॉ के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बड़े ही आसानी से एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वही आज इस वाले वीडियो में देखेंगे। मैं इस टॉपिक को पूरा एकदम बिगिनर लेवल से एडवांस तक के आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक के देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द इंट्रो। सो द टॉपिक इज व्हिटस्टन ब्रिज। ये व्हिटस्टन ब्रिज होता क्या है? व्हिटस्टन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर in the form of a bridge used for measuring one unknown resistor in term of other 3 known resistor। देखो इस्तेमाल कब किया गया था व्हिटस्टन ब्रिज का कि आप 4 रजिस्टर लो और उसको कुछ ऐसे मैनर में लगा दो, 4 रजिस्टर लो कि आपको ये चौथा वाला रजिस्टर नहीं पता हो। ये इस्तेमाल इसलिए ऐसा किया था, लेकिन जब हम इसका प्रूव करेंगे तो इसका जो सार है, इसका जो प्रूफ है, जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो कुछ नहीं किया गया है कि एक अपने बैटरी है, उस बैटरी को हमने कुछ ऐसे अरेंजमेंट से अटैच किया है कि एक I2 करंट इधर फ्लो हो जाए और I1 करंट इधर फ्लो हो जाए, और इन दोनों जंक्शन के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। आपको मैं बता दूं कि गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि वो करंट को डिफ्लेक्शन, जो करंट का डिफ्लेक्शन होता है उसे शो करता है, बताता है, स्मॉल करंट को भी बता देता है। तो यहां से फिर हमने दूसरा एक रजिस्टर और फिर ये दूसरा रजिस्टर, ऐसा एक अरेंजमेंट किया है। इसका कंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम बहुत अच्छे से और समझाता हूं। कंस्ट्रक्शन में लिखा है यहीं से, हाँ, 4 resistor PQRS are arranged in the form of a bridge as shown in the figure। और इसके नीचे इसका प्रूफ है। अब देखो प्रूफ के पहले हम ये डायग्राम को और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट है, अब हमको पता करना है कि ये वाला करंट कितना कितना कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक आई करंट बाहर निकला, जो हमारी बैटरी है इसने हाई पोटेंशियल से करंट निकाली, लो पोटेंशियल तक के करंट जाने वाला है, जितना निकला उतना ही आएगा, ये भी हमको पता है। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, करंट आई निकला। अब इसको आगे 2 ब्रांचें दिखी, तो ये 2 ब्रांच में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो I2 करंट ऊपर भेज दिया हमने और I1 करंट नीचे भेज दिए। देखो जो P वाला जो रजिस्टर है उसको I2 करंट मिला, R वाले रजिस्टर को I1 करंट मिला। फिर अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ करंट फ्लो होके आधा करंट इधर, कुछ करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कुछ इधर हो गया। ये जो IG करंट है ना, बहुत छोटा ही करंट फ्लो हुआ होगा। तो IG करंट इधर जाने के बाद जो बचा करंट है वो I2 माइनस IG करंट इधर फ्लो हो गया। और इसी की तरह नीचे वाली ब्रांच में कि अब यहाँ से IG करंट आया और इधर से I1 करंट आया, और हम इधर वाले D से C वाली जो ब्रांच है, इधर I1 प्लस IG करंट फ्लो कर रहा है। मीन्स S वाला जो रजिस्टर है इसके अंदर I1 प्लस IG करंट फ्लो किया, और वापस इस C वाले पॉइंट के ऊपर अगर हम KCL वाला लॉ लगा दिए तो हमको वही वाली चीज मिल जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि यहाँ से I2 माइनस IG करंट आया और यहाँ से I1 माइनस IG आया, इज इक्वल टू I करंट। तो हमको यही मिल जाएगा कि I2 प्लस I1 इज इक्वल टू I करंट। देखो एक बार यहाँ लिख के बताता हूँ मैं आपको, I1 प्लस, छोटा हो रहा है, जस्ट अ मिनट, हाँ, टेक्स्ट साइज बढ़ जा, ठीक है, इतना साइज। और ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेरा I1 करंट है प्लस IG करंट है, प्लस IG करंट है, प्लस आई थिंक IG करंट है, और इसको ऐड हो रहा है इसमें I2 माइनस IG करंट, तो प्लस I2 माइनस IG करंट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिलने वाला है, I, सिर्फ I करंट मिलने वाला है। ये वाली इक्वेशन आपके समझ में आएगी कि यहाँ से जो IG और IG है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमको ये वाला IG और ये वाला IG एक दूसरे को कैंसिल आउट, और हमको मिलेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I। तो यही पे A वाले पॉइंट के ऊपर भी कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज लगा था या KCL जो हमने लगाए थे वो प्रूफ हो गया C वाले पॉइंट के ऊपर भी। इतनी बेहतरीन बात समझ में आ गई KCL वाली। अब इस वाले सर्किट के अंदर हमको 2 लूप्स दिख रहे हैं, और 2 लूप दिख रहे हैं यानी हम इसके अंदर KVL वाला लॉ आसानी से लगा सकते हैं कि ये एक हमारे पास लूप है, मैं इस वाले डायरेक्शन में चलना चालू करूंगा और करंट की डायरेक्शन मुझे पता ही है, और ये दूसरा वाला लूप है, इसमें मैं इधर वाली डायरेक्शन में चलना शुरू करने वाला हूं। जैसे ही हम इसके अंदर लूप लॉ लगाते हैं तो
हमारे पास अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन पहला वाला जो स्मॉल वाला जो सामने वाला लूप था, उसके अंदर P वाला जो रजिस्टर है उसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, और हम देखेंगे कि हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कि जिधर वाले डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ लूप में, उसी डायरेक्शन में I2 करंट भी चल रहा है। तो इस वाले P वाले वोल्टेज को हम लोग नेगेटिव से मेंशन करेंगे। ये जो हमने लिखे वोल्टेज लिखे है I2 इंटू पी। फिर इसी की तरह गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर G हो जाएगा कैपिटल G, इसके अंदर IG करंट फ्लो हो रहा है और हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ देख लो हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये नीचे वाली डायरेक्शन में करंट आ रहा है और मैं भी नीचे वाली डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ, मेरा जो पाथ होने वाला है। और फिर एक R रजिस्टर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ I1 R इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी है। अब सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं जो उसके बगल वाला लूप है BCDB लूप। इस वाले लूप में जब हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इधर से चलना का स्टार्ट करते हैं बी पॉइंट से। बी पॉइंट से जो Q वाला रजिस्टर है वो मिला, इसमें करंट I2 माइनस IG जा रहा है। देखा जाए तो हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव साइन लिख दिया, और जो करंट अंदर जा रहा है वो और रजिस्टर कितना है Q। इसी की तरह इसे S वाले रजिस्टर के अंदर भी I1 प्लस IG और S इसका रेजिस्टेंस है। जब गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ जा रहे हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और ये इक्वेशन हमको मिल जाएंगे, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको क्लियर है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो व्हिटस्टोन ब्रिज है ना, ये क्या बोलता है कि अगर आपने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाए तो गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि करंट को डिफ्लेक्ट करके बताना कि हाँ यहाँ से करंट फ्लो हुआ और कितना शो हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ लगाए जरूर है, पर इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि P और Q और R और S आप आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो यहाँ कोई ब्रांच ही नहीं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर IG करंट जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है IG इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम कह रहे होंगे कि जो ब्रिज ऊपर हमने बनाया वो है बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए हमने पूरी कहानी खेले है कि बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज हमारे समझ में आ जाए। तो ये जो हमने ब्रिज बना रहे हैं जब IG इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा वो बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो अब जो हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी उसमें IG की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और इक्वेशन तीसरी और चौथी लेके आ जाते हैं। ये इक्वेशन तीसरी और चौथी कैसे आई सबके समझ में आया क्या? कि हमने ये IG की वैल्यू 0 पुट कर दिए, ये I2P इज इक्वल्स टू इधर गया और ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन। और इसी की तरह ये जो फोर्थ वाली सेकंड वाली इक्वेशन थी उसको भी हमने फोर्थ वाली इक्वेशन ऐसे बना लिए IG की वैल्यू 0 लेते हुए। तो ये जो तीसरी और चौथी इक्वेशन है ना हमारे पास, ये अब हमारे काम की इक्वेशन है। हम क्या कर रहे होंगे, ये वाली तीसरी इक्वेशन और ये चौथी इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये एक रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो दिखने में काफी सिंपल सा दिख रहा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये रेशियो क्या बोलता है, ध्यान से समझो। अगर वो रेशियो आया ना, वो रेशियो क्या बोलता है कि ये जो P वाला रजिस्टर है डिवाइड बाय R, उसका रेशियो इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय S वाले रेशियो के बराबर होगा जब व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। मतलब P डिवाइडेड बाय R, बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय S। ये वाला रेशियो आपको कभी क्वेश्चन में दिख गया ना तो आप इसके ऊपर बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट आसानी से लगा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे मैंने इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है। अच्छा, कोई अनबैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज पूछ रहा होगा ना तो ये रेशियो अनइक्वल हो रहा होगा, उसको प्रूव करके बता देना कि ये रेशियो अनइक्वल है और गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर का बेसिक काम ये होता है कि वो स्मॉल करंट को डिफ्लेक्ट करे, अपने पास जो उसके पास जो मीटर होता है उसमें वो अपनी डंडी घुमा देता है तो उससे करंट फ्लो करता है। हम लोग ऐसा पता कर लेते हैं, जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले इसमें देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है हमारे पास। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ए और बी हमको निकालना है कि ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है आपके पास, इसके बीच में का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो अगर आपको व्हिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ना तो आप ये वाले लूप में, ये वाला जो लूप दिख रहा है और ये वाला जो लूप दिख रहा है, इसके अंदर केवीएल वाली इक्वेशन लगाते थे और मानते थे कि I1 करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, ये सब मानते थे। लेकिन अब जब आपके पास व्हिटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट है और उसमें भी बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज वाला, तो आप चेक करो कि ये जो अपोजिट वाले जो रजिस्टर है क्या इनका रेशियो बराबर है, इक्वल है। तो हम चेक करेंगे, चेक फॉर बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। जैसे हम चेक करेंगे बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो 3 वाला जो ऊपर रजिस्टर है नीचे 6 है, तो 3 डिवाइड बाय 6 और ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 8, 4 डिवाइड बाय डेट इज 1/2।
तो ये हाफ हाफ एक दूसरे के बराबर है, तो हमको पता चल गया कि ये जो ब्रिज जो है, जो हमको एक सर्किट जो देखा है, ये एक बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज का एक एग्जांपल है। तो सिंपल सी बात है कि अब हमको ये वाला जो 7 ओम का रजिस्टर है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको मैंने हटा दिया। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि 3 ओम का और 4 ओम का रजिस्टर आपस में सीरीज में लगे हैं और 8 ओम का 6 ओम का रजिस्टर आपस में सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में ऐड कर देते हैं, 4 + 3 दैट इज 7। तो मैंने इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे 7 भी लिख दिया, और नीचे है जो 8 + 6 दैट इज 14, तो ये 14। आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो R1 + R2 7 + 14 दैट इज 21। आपके पास आंसर आ चुका है 14 डिवाइड बाय 3 ओम। ओम में आंसर लिखना जरूरी है, तो बी ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। काफी आसान सा सवाल था। अब ये वाला सवाल करो, इसमें आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। ये एक ए पॉइंट हो गया, ये एक बी पॉइंट हो गया। देखो, इस क्वेश्चन को लोग 2-3 प्रकार से सॉल्व करते हैं, और जो मेरा फेवरेट वाला तरीका है वो है पोटेंशियो वाला मेथड, कि हम इसमें पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, इसके बीच में ये पोटेंशियल, उसके बीच में वो पोटेंशियल, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये वाला काफी सिंपल सवाल है, इसके अंदर व्हिटस्टन ब्रिज वाला एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसलिए मैं आपको व्हिटस्टन ब्रिज से ही सॉल्व करवाता हूँ। देखो, ये ए पॉइंट है, तो मैं कह दूंगा कि ये भी ए पॉइंट है, इसके बीच में कोई रेजिस्टर नहीं। ये बी पॉइंट है, यहाँ पे भी मेरा बी पॉइंट है। अब मैंने मान लिया कि ये एक जंक्शन जो हमको दिख रहा है, क्योंकि एक जंक्शन है, 3 वायर यहाँ मिल रहे हैं, ये एक्स एक जंक्शन मान लिए और वाई एक जंक्शन मान लिए, ये हमने माने। अब सिंपल सी बात है कि ये एक्स वाले वायर को पकड़ के इधर खींच दो, इसको इधर पकड़ के खींच दो, या आपको दिखने के बाद जब खींचोगे ना आप, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और आपने ये जो खींचाखाची की है, सही किए है या नहीं किए, इसके लिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। वो रेक्टिफिकेशन देखो आप कैसे कर रहे होंगे, हम लोग कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने ए और एक्स बोले थे, ए और एक्स के बीच में 3 ओम का रजिस्टर है, तो ये ए और एक्स के बीच में 3 ओम का रजिस्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स और बी के बीच में 6 ओम का, तो ये एक्स और ये बी, इसके बीच में 6 ओम का रजिस्टर है, शाबाश। इसके बाद एक्स और वाई के बीच में 5 ओम का, एक्स और वाई के बीच में 5 ओम का रजिस्टर आ गया। फिर ए और वाई के बीच में 2 ओम का, ये हमारा ए और ये वाई इसके बीच में 2 ओम का। फिर y और b के बीच में 4 ओम, तो ये आ गया y और b के बीच में 4 ओम का रजिस्टर। अब ये हमको एक वेस्टर्न ब्रिज जैसा दिख रहा है। अब ये बैलेंस्ड है या नहीं चेक करने के लिए रेशियो ले लो, तो 3/2 इज इक्वल्स टू 6/4, 6/4 इज ऑल्सो 3/2। तो हाँ, ये एक बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज का एग्जाम्पल है। बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज का एग्जाम्पल है, तो सीधा सीधा आप क्या करो, ये जो बीच वाली जो डंडी दिख रही है, कहाँ चल गया हमारा नेक्स्ट कलर, ये वाली जो बीच वाला जो रजिस्टर दिख रहा है, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, ये सर्किट में रह के कुछ नहीं करने वाला है। चलो, तो अब क्या हो रहा है, जो भी करंट आ रहा है, एक बार मैं आपको इस वाले तरीके से समझाता हूँ कि हाँ, जो भी करंट आ रहा है ना, वो इधर से आके इधर निकल जा रहा है। जो भी करंट आ रहा है वो आके इधर से इधर निकल जा रहा है। मतलब मैं बोलूँ कि इधर से आई करंट मैंने भेजा, तो हो सकता है I1 करंट ऊपर गया हो, I2 करंट नीचे गया हो, और I1 करंट इधर आया, I2 करंट इधर आया, और B पॉइंट से वापस ये I1 + I2 मिल गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, मतलब हो गया हमारा वो KCL के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सब कुछ प्रूफ हो गया। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 3 और 6 जो वाले जो है वो रजिस्टर आपस में सीरीज में, 4 और 2 वाले आपस में सीरीज में, तो 6 + 3 दैट इज 9, मैंने यहाँ पे 9 लिखा। और नीचे हो गया 4 + 2 दैट इज 6, और इनका प्लस हो गया 9 + 6 दैट इज 15। तो हम इसको काटा पीटी करके 6 और 2 3 से काट लिया हमने, और ये हमारे पास 18 डिवाइड बाय 5, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसका। तो जो क्वेश्चन में पूछा था, दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। ये आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, 2005 में आया था। अच्छा, आपको फिर से बता दूं, हम ये पुराने सवाल इसलिए ले रहे हैं ताकि पुराने टाइम पे ना ये बेसिक वाले क्वेश्चन अच्छे पूछते थे। अभी ऐसा हुआ है कि एक ट्रिक वाले क्वेश्चन पूछने लग गए, तो हम ट्रिक के ऊपर फोकस ना करते हुए बेसिक अपना फंडामेंटल बनाना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट किए। अब ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ध्यान से समझो। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर ऑफ द वैल्यू करंट आई, हमको ये आई की वैल्यू बताना है कि ये कितना करंट यहाँ से आई निकल रहा है। देखो, आपके पास 2 से 3 तरीके हैं कि यहाँ पे KVL KCL लगाओ और उसको फिर सॉल्व करो, या फिर पोटेंशियो वाली मेथड करो कि यहाँ इतना पोटेंशियल उतना पोटेंशियल। तीसरा वाला सबसे बेस्ट मेथड जो अभी यहाँ पे लग रहा हूँ, हमेशा नहीं लगता है, इस बार जो लग रहा है वो है व्हिटस्टन ब्रिज। व्हिटस्टन ब्रिज क्या बोल रहा हूँ हमारा, कि जब आपका ये 4/6 का रेशियो 2/3 के बराबर हो जाए, तो मैं कह दूंगा कि मेरा बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज है। बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज होने का मतलब है कि ये जो बीच वाला 4 ओम का आपको एक रजिस्टर दिख रहा है, इसको हटा दो, यहाँ से फेंक दो इसको उठा के, इसको आप हटा दोगे। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे पास 2 रजिस्टर 4 ओम 2 ओम सीरीज में हो गए, 6 और 3
ये आपस में सीरीज में हो गए और फिर ये आपस में अपने आप में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात है, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ऊपर 6 + 2 दैट इज 4 + 2 दैट इज 6, नीचे आ जाएगा 3 + 9 और फिर इसको सॉल्व करके पिछले बार जैसा 18/5 आंसर आता है वही। लेकिन आपको इसमें करंट निकालना है, तो आप है ना एक ऐसा डायग्राम बना लो कि आर इक्विवेलेंट इतना आ गया है, वी की वैल्यू पता नहीं है, वी की वैल्यू वी ही क्वेश्चन में दे रखा है, वी इस्तेमाल करोगे और ये 18/5 ओम आर इक्विवेलेंट है। तो ये तो सबको पता ही है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, I = V/R। तो इसमें v की वैल्यू तो आपको v दे रखी है और r की वैल्यू आपने निकाले 18/5, तो ये हमने 18/5 रख दी। इसको जब रीअरेंज करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, 5 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5v/18। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 5v/18। कौन सा आंसर है? ये वाला डी ऑप्शन। पिछले बार भी डी था, इस बार भी डी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन टिक सही से करना है आंसर आने के बाद। और हाँ, तो ठीक है, इस वीडियो में हमने व्हिटस्टोन ब्रिज पूरा समझ लिया है। आप इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं तो ये कहूँगा इसके थोड़े कम क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह केवीएल केसीएल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके पहले भी मैंने इसके वीडियो या लेक्चर डाल रखे हैं, वो आप ज़रूर देखें। आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आपको इस सेशन को लाइक कर दो यार, आप लाइक नहीं करते हो। और कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।